हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ऑर्डर है वो दिवाली के बाद ही आने वाला है, ये सबको पता है। तो अभी बेंच नहीं बैठी है, जब भी बेंच बैठेगी दिवाली के बाद आपको बता दिया जाएगा। वैसे भी 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 20 से 25 दिन खिंचने तो अब तय हैं। मतलब 20 दिन या तो हो सकता है आपका 11-12 तारीख में। वैसे कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है, कोई सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में भी कहीं नहीं दिया हुआ है। फ़िलहाल आगे आने वाले 4 दिनों में 5वें-6ठे दिन की कॉज लिस्ट आ जाए, सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट, तो हो सकता है मे भी उसमें चांस बन जाए, वरना कोई चांस नहीं है दिवाली में। लगभग आप मान लीजिए 20 दिन बाद के बारे में सोचिए। फ़िलहाल टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, आराम से फॉर्म भर लीजिए अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखकर। और गर्ल्स के लिए विशेष छूट है। कई बार बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे फीमेल में कहाँ क्या भरें, तो लड़कियां बालिका वर्ग के लिए अप्लाई करें, वो बालक वर्ग के लिए ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल है, क्योंकि उसमें बोथ नहीं लिखा हुआ है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। इसके अलावा सीएम योगी का भर्ती के बारे में क्या बयान है, एडेड जूनियर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ एडेड जूनियर स्कूलों को लेकर है। एडेड स्कूलों में शिक्षक भर्ती अब आयोग करेगा, क्योंकि आयोग बार बार रिपोर्ट मांग रहा था, स्कूल रिपोर्ट दे नहीं रहे थे, उसी के लिए ये लेख छपा हुआ है। सहायक प्राप्त स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में इस वर्ष होने की संभावना कम हो गई है। इस परीक्षा का जिम्मा परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सौंपा गया था, लेकिन अब निर्णय लिया गया है कि इस परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवन चयन आयोग कराएगा। मतलब भर्ती पीएनबी सचिवालय नहीं करेगा, आयोग खुद करेगा उस भर्ती को। प्रदेश के लगभग 3,000 एडेड स्कूलों में 3500 से ज़्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं। पिछले वर्ष का ही यह फैसला लिया गया था कि यह परीक्षा पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कराएगा, लेकिन पीएनपी परिषदीय स्कूलों में होने वाली सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा 2 बार से करवा रहा है। लिहाजा सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए भी भर्ती का जिम्मा पीएनपी को सौंपा गया था। लेकिन हुआ क्या, लंबे समय से रोक लग रही थी। एडेड स्कूलों में 2015 से भर्ती पर रोक लगी थी। बीच में कुछ समय से भर्तियां खोली गई, लेकिन फिर से रोक लगा दी गई। हालांकि शासन ने को शिकायतें मिली हैं कि प्रबंध तंत्र ने मिली भगत से भर्तियां की हैं। 2015 के बाद नियुक्ति शिक्षकों की रिपोर्ट में अलग से तैयार की जा रही है, लेकिन परीक्षा के स्वरूप पर स्पष्ट जो अभी तक ना मिलने के कारण पीएनपी के परीक्षा अभी तक नहीं करवा पाया। दरअसल जूनियर स्कूलों में विषयवार शिक्षक रखे जाते हैं, वहीं रिक्त पद स्कूल बार होते हैं, मतलब स्कूल के हिसाब से होते हैं। ऐसे में परीक्षा स्वरूप को लेकर कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर शासन का अभिमत मांगा गया था। तो कुल मिलाकर पीएनपी की स्लेट लतीफ़ी की वजह से उससे मौका हाथ से निकल गया। अब आयोग स्वयं ही इस भर्ती को पूरा करेगा। और दूसरा जो पॉइंट था वो अभी मैंने आपको बताया काउंसलिंग में क्या है कि कुछ बच्चों का संशोधन है, तो कुछ जो नाजायज़ संशोधन है, ऐसे संशोधन की मांग करके भी अभ्यर्थियों को, जैसे कि बहुत छोटी माइनर मिस्टेक है। एक बच्चे का पीएनपी में जो नाम है वो आलोक है, और बड़ी ये मामला बहुत ट्रेंड कर रहा है, चर्चाओं में है, और उसका एक्चुअल में नाम है आलोक। तो कई बार होता है जब पढ़ते आलोक हैं तो डबल ए लगा देते हैं, लेकिन जो प्रॉपर नेम स्पेलिंग है वो आलोक है। इससे मेरिट पर चयन सूची पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन इस आधार पर भी नियुक्ति पत्र रोक दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं छोटी माइनर मिस्टेक्स की वजह से भी नियुक्ति पत्र रोक दिए गए हैं, और बहुत बारीकी से जो निगाह डाली गई है। यूपी टेट या कोई भी डिग्री 2019 की है उन बच्चों को बाहर निकाल दिया है। तो ये कम गुणांक वालों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी छोटी बात पर शायद सही नहीं है। माना कम गुणांक वालों को नौकरी की आवश्यकता है, पर इतनी भी नहीं है कि किसी के साथ गलत हो। देखिए, जायज़ सी चीज़ें सभी को मिलनी चाहिए। जायज़ का मतलब यह है कि यदि थोड़ी बहुत नाम में मिस्टेक है तो चल जाती है। किसी ने केवल खेल ना खेला हो, मतलब गलत आंकड़े ना दिए हों, गलत तथ्य ना दिए हों, गलत फर्जी अभ्यर्थी ना हो, यदि अभ्यर्थी वही है, सही है, मेहनत करिए तो उसको नियुक्ति मिलनी चाहिए। ऐसा ही एक काम हमारे हाथरस के क्लर्क ने किया, पैसे देकर 2500 रुपये सबको 2500 रुपये की डिमांड करी, तो उनको बर्खास्त कर दिया गया हाथरस डीएम के द्वारा। शिकायत प्राप्त हुई कि शिव कुमार वरिष्ठ सहायक हैं, कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड नुकसान के द्वारा 31,270 पदों के सापेक्ष नवनियुक्त शिक्षकों के योगदान आख्या हस्ताक्षर सेवा देने के लिए 2500 रुपये की डिमांड की जा रही है। और न केवल उन्हें डरा धमका रहे हैं, बल्कि उनसे 69,000 शिक्षक भर्ती में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कराने के नाम पर उनसे पैसा लिया गया। तो कुल मिला के मैं आपको पूरा मामला
कम शब्दों में समझा देता हूँ। फ़िलहाल उनको इसमें कड़ी चेतावनी के तहत उनको बर्खास्त कर दिया गया है। और हाथरस मनोज कुमार मिश्रा हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस, उन्होंने इनको बर्खास्त कर दिया। साथ में लेकिन कुछ चीज़ें छोड़ दी गई हैं, जैसे कि निलंबन अवधि में औपचारिक कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते अनुमान्य होंगे। निलंबन अवधि में ही श्री शिव कुमार वरिष्ठ सहायक को कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी संबद्ध किया जाता है तथा उक्त कर्मचारी को संबद्ध स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर कोई अन्य आय का स्रोत व्यवसाय नहीं है का आवेदन प्रस्तुत करने पर तभी अनुमन्य होगा, जब तक इसका आशय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। तो कुल मिला के फ़िलहाल तो उनको ये एक धब्बा तो लगी गया है कि आप भ्रष्टाचार से में लिप्त ना हो, आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके ऊपर तोहमत उठती हो, कि आपके ऊपर कोई आरोप लगता हो जिससे नाम खराब। बेसिक शिक्षा अधिकारी का निलंबन अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ऐसे अभ्यर्थी जो अपना जुगाड़ बढ़ा रहे हैं, पैसे देकर के संशोधन करवा लेंगे, ये चीज़ भी गलत है। उधर वर्तमान समय में सीएम योगी ने रोजगार को लेकर कहा है कि वर्तमान समय में रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया जाए, अधिक से अधिक संख्या में नौकरी प्रदान करने और स्वतः रोजगार की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री का ये ट्वीट आया है अभी तो उसमें उन्होंने साफ अभी इससे पिछला ट्वीट जो उन्होंने रोजगार को लेकर किया था, उन्होंने कहा था 3.5 लाख पदों को 6 महीने में भरेंगे। तो उसी के अनुरूप उन्होंने टीजीटी पीजीटी की भर्ती निकाली है। बहुत अच्छी चीज़ है, जैसा कहा वैसा हो भी रहा है। लेकिन कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों में 68,500 की बची हुई सीट पर सरकार के कान पर अभी जूं नहीं रंग रही है। सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए। उधर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 31,270 नवनियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्य चल रहा है। और इसके अलावा दूसरी खबर ये है कि आपको सबको पता है, जिनको नई नौकरी मिली है 31,270 को, सबका ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। तो 16-17 सितंबर से ट्रेनिंग सेशन आपका जो है 16 से 30 नवंबर के बीच में चलेगा, 16 से 30 नवंबर के बीच में। और 1,000 अभ्यर्थी गड़बड़ी में और ये अटक गए हैं। तो कुल मिलाकर 7,500 पद पूरी भर्ती में खाली होने वाले हैं सेकंड काउंसलिंग के लिए। लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि सरकार पूरी भर्ती कब करेगी। कम गुणांक को लेकर उन्होंने साफ साफ बोल दिया है अभी पीएनपी सचिव ने कि हम सेकंड काउंसलिंग कराएंगे। तो ये बात तो तय थी पहले से ही कि काउंसलिंग होगी, पर इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आप 68,500 के बचे हुए सीटों को कोर्ट के द्वारा अभ्यर्थी जीत कर आएंगे तब जोड़ेंगे, या प्यार से जोड़ेंगे। पहले ही जोड़ देंगे आप, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कोर्ट ने आपको आदेश दिया है कि आप उन पदों को जोड़कर भर्ती पूरी करें। मतलब भर्ती पूरे पदों पर हो, अधूरी भर्ती ना हो। लेकिन सरकार इसके ऊपर क्या स्टैंड लेती है, देखने वाली बात यह है। सरकार यदि अच्छा स्टैंड लेती है, अभ्यर्थियों के हित में लेती है, तो मोस्ट वेलकम है। नहीं तो न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं, न्याय तब तक नहीं मिलेगा, लड़ाई जारी रहेगी। और फ्रेंड, सभी से मेरा ये कहना है, जो कम गुणांक वाले बच्चे हैं, तो अभिमान एकेडमी कम गुणांक वालों की टीम है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपकी आवाज़ को और ऊपर उठा सकें। जैसे कि जो एएसजी मैम है, उन्होंने बोला था सबमिशन के टाइम पर हाई कोर्ट में, मेरे पास उसकी ऑडियो क्लिप भी है और उसकी वीडियो क्लिप भी है, जो आपको मैंने दिखाई भी थी। उसमें साफ साफ कहा था कि 51,112 पदों को यदि आवश्यकता पड़ती है तो 69,000 शिक्षक भर्ती में हम जोड़ देंगे। उधर पिछले चुनाव में सीएम योगी जी का बयान था कि अभ्यर्थी हमें निपुण नहीं मिले, वरना हम पूरी भर्ती कर देते 68,500 में। इसलिए सीटें रिक्त रह गईं, क्योंकि गुण के अनुरूप अभ्यर्थी पूरे नहीं मिल पाए जो लिस्ट लगी है उसके अनुरूप, वरना हम सीटें पूरी भरना चाहते हैं। तो इस बार मैं उनसे कहना चाहता हूं, सीएम योगी से भी और सरकार से भी, कि 1,40,060 पद हैं, भर्ती निकाली 69,000 की आपने। पिछले वाले जो खाली पद रह गए थे, जिसको कोर्ट ने कहा है कि आपको जोड़ने हैं, आप उनको नहीं जोड़ रहे हैं, आपको जोड़ने चाहिए। क्योंकि जब कोर्ट ने भी कह दिया, अभ्यर्थियों ने कोर्ट में केस जीता है, और आप भी चाहते हैं अधिक से अधिक, आपने ट्वीट किया है, मैं दिखा देता हूँ, ये आपने किया, अधिक से अधिक संख्या में नौकरी प्रदान करने की हमारी इच्छा है, रोजगार सृजन किया, तो आप उन पदों को जोड़कर भर्ती पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी इच्छा है, लेकिन नियत साफ दिखाते हुए आप उसको पूरा करिए, उस काम को। इतना ही बस हमारा आपसे बोलना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बात वहाँ तक पहुँचे, और चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।